नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया के भीड़ में पहचान कोई रखना। अच्छे लगते हो आप जब वीडियो ध्यान से देखते हो, ये आदत सदा बनाए रखना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आमिना एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हाई स्कूल ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। आइए हम लोग आज उसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P = कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ सिमिलर है त्रिभुज RTS की। ओके बच्चों, आइए हम लोग इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि। सबसे पहले कह रहा त्रिभुज PQR, तो आइए हम लोग सबसे पहले बना देते हैं त्रिभुज PQR। PQR, ओके, ये त्रिभुज PQR बना। कह रहा है कि भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T। सबसे पहले PR का नाम लिया वो PR और फिर नाम लिया है QR। PR पर क्रमशः सबसे पहले S, सबसे पहले इधर PR है तो सबसे पहले इधर S और QR है तो इस पर T। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। कह रहा PR तथा QR पर क्रमशः, तो PR पहले तो इधर S पहले तो S PR पर T QR पर, यानी इस पर एक बिंदु ले लिया है S और इस पर एक बिंदु लिया है T। कह रहा यह बिंदु इस प्रकार लिया गया है कि कोण P, यह जो कोण है आपका, ये इक्वल है कोण RTS की, ओके। यानी इसको आप ऐसे मिला दीजिए, यानी यह कोण इस कोण की क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ओके। तो कह रहा है आगे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ सिमिलर है RTS। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दिया है तो क्या दिया है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PR पर एक बिंदु PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S व T है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, कह रहा त्रिभुज RPQ ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ करते हैं। आपको बताया गया प्रूफ करते समय दो बातों का आपको ध्यान देना है, क्या गिवन है और क्या आपको प्रूफ करना है। ओके, गिवन एंड प्रूफ दैट, इन दोनों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ये और ये
पी आर और क्यू आर पर ये बिंदु ये दिया है, ठीक है। और इस प्रकार दिया गया है, इस टी स्थित है, इस प्रकार स्थित है, ये छूट गया था, इस प्रकार स्थित है कि कोण P इस प्रकार स्थित है कि कोण P इज इक्वल कोण RTS है, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना में त्रिभुज RPQ सिमिलर त्रिभुज RTS है, ठीक है। ये इसका है। चलिए उपपत्ति, हमसे जिस त्रिभुज की बात कर रहा है ये प्रूफ करना है, इसी त्रिभुज को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। RPQ ट्रायंगल और RTS की बात कर रहा है ये, ओके। RPQ और RTS की बात कर रहा है। तो देखो संगत, सिमिलर में, सिमिलैरिटी में यानी समरूपता में संगत का होना बहुत जरूरी होता है। संगत भुजाएं और संगत कोण। तो यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दिया, इन दोनों की बात कर रहा है। तो संगत देखिए कैसे करते हैं। इधर अगर कोण की बात करेंगे तो इधर का R, इधर का पहला, जो इधर का पहला और इधर का पहला, ये संगत होगा, यानी R और R संगत होगा। देखते हैं यहाँ पर, तो RPQ ये त्रिभुज है, इसमें कोण ये जो है, और फिर RTS, इन दोनों त्रिभुजों में जो ये R है ये कॉमन एंगल है, यानी उभय निष्ठ है, ओके। तो जब वही कोण की बात की जा रही है दोनों त्रिभुज में तो बराबर हो गया। और P, फिर ये दूसरा कोण है P और ये T, इस त्रिभुज का RPQ त्रिभुज का जो कोण P है उसका संगत है RTS त्रिभुज में कोण T, ठीक है। इधर Q और S संगत है। ये तो हो गई बात कोण की। आइए भुजा की, तो RP भुजा इस RT भुजा के संगत है, PQ भुजा इस TS के संगत है, और RQR या RQ जो है वो SR या RS के संगत होती है, ठीक है। तो आपको संगत ढूंढने में, अगर आपने इस तरह से सही तरीके से लिख दिया तो आपको संगत ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आइए, अगर हम लोग यहाँ पर समरूपता के लिए 3 सिचुएशन बताए गए हैं, 3 क्राइटेरिया आपको बताया गया है। SSS, SSS, AA या AA, AAA, है ना। SSS क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कसौटी, एंगल कसौटी या एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, और SAS क्राइटेरिया। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से हम इन दोनों को समरूप कह सकते हैं, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, इन तीनों में से कोई एक भी स्थिति आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं, ओके। चलिए, ट्रायंगल RPQ व ट्रायंगल RTS में कोण R जो है वो कोण R, ठीक है, यानी ये एंगल जो है दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, R और R बराबर है, ठीक है। या अगर आपको पूरा क्लियर करके लिखना है कि ये R कौन है तो पूरा क्लियर करके भी आप लिख सकते हैं। अगर पहले त्रिभुज लिया गया बड़ा वाला RPQ लिया गया है, ठीक है, तो RPQ त्रिभुज में कोण R की बात कैसे करेंगे हम लोग, कोण PRQ बराबर है कोण, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, TRS, है ना, कोण TRS बराबर है, कैसे है भैया, क्या लिख दोगे, उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है, ठीक है। यह एंगल दोनों में है। अच्छा, आप देखिए यह कोण P, इस त्रिभुज का कोण P, इस त्रिभुज का T, ये दोनों क्या है आपस में,
बराबर है और संगत है, देखिए इधर का दूसरा नंबर यहाँ का दूसरा नंबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण P इज इक्वल कोण RTS। ये कैसे लिख दिया आपने भैया बताओ? दिया है। अब बताओ, दो त्रिभुजों में दो कोण संगत बराबर हो गए, तो तीसरा बचा, तीसरा कोण यानी ये और ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे कैसे लिख दिया आपने? तो लिखोगे एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से। ये हो गया आपको प्रूफ। ओके बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये सॉल्व हो गया। बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए जो बेसिक मैंने बताया स्टार्टिंग में। अगर अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो लोग जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ से सारी वीडियो जो दिया गया है चैप्टर वाइज वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को जो है वो ये चीज़ नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप जब मोबाइल को ऑन करोगे तो इस तरह से मोबाइल होता है। अगर हाफ स्क्रीन आप कर रहे हो, फुल नहीं, हाफ स्क्रीन रखिए अभी, तो इतने पे यहाँ पर आपका वीडियो आता है ना, यहाँ पर आपका वीडियो आएगा और यहीं पर नीचे देखेंगे तो ऐसा गोला रहेगा और यहाँ पर चैनल का नाम रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? ऐसे आमिना इफर क्लासेज लिखा रहेगा और यहाँ आगे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, है ना। यहाँ पर आमिना इफर क्लासेज लिखा रहेगा और यहाँ ये कब? जब कोई वीडियो आप प्ले कर लेंगे, मेरा जो यानी कोई वीडियो दे रहा हूँ आपको, उसको आप प्ले करेंगे तो यहाँ आमिना इफर क्लासेस चैनल का नाम रहता है, यहाँ आगे सब्सक्राइब लिखा रहता है लाल कलर में। उसको क्या करो, अगर लाल है वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वो उसको फिर टच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। अच्छा, तो जब इसके ठीक पहले ये, इसको बोलते हैं लोगो, इसको बोलते हैं लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फोटो होगी, इमेज होगी, उस पर क्या करो, वीडियो चल रहा है या वीडियो को पुश कर दो और फिर इस लोगो को आप टच करोगे। ठीक है, यानी क्लिक करना है। तो जैसे ही इस लोगो पर आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज पूरा खुल के आएगा, एक पूरा नया पेज आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ यहाँ लिख कर आएगा ऊपर छोटे अक्षर में होम, और फिर यहाँ लिखा रहेगा वीडियो, और फिर यहीं लिखा रहेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और आगे और कुछ लिखा रहता है। ओके बच्चों, तो होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पे क्या करो, ऐसे जहाँ प्लेलिस्ट लिखा है उसी पर ऐसे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे पूरा फिर नया पेज आएगा और वहाँ पर पूरा क्लास वाइज, क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस की वीडियो है। वहाँ पर आप अब जो आपको चाहिए, मैथ का कौन सा चैप्टर चाहिए, वो सारे वहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से पढ़ करके और उस वीडियो को वहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो। सारी वीडियो पब्लिक है, कोई भी प्राइवेट नहीं है, और वहाँ से आप जो वीडियो चाहें, जिस चैप्टर की चाहें, जितना चैप्टर को वीडियो बनाई गई है वो सारी वीडियो वहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को प्ले लिस्ट में दिक्कत मैंने बताया भी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर लीजिए। ओके बच्चों, वीडियो प्ले करके लोगो पे क्लिक करिए और फिर ऊपर लिख के आ जाता है होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकृति 6.37 में यदि
त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि ADE सिमिलर है ABC के, यानी समरूप है। ठीक है, आकृति 6.37 ये नीचे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ये दिया है ABC और यहाँ दिया है ये DE और B को E से, यहाँ पर इसको इससे मिलाया गया है और इसको यहाँ पे मिलाया गया है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। ओके बच्चों, चलिए कह रहा ABE, चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC और क्या दिया है, त्रिभुज ABE और इसी में त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है। ठीक है, त्रिभुज ABC और इसी में त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है। ठीक है, अच्छा तो कह रहा दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है आपको, कह रहा है ADE ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए आते हैं हम लोग उपपत्ति के पास। जैसे ही उपपत्ति के पास आते हैं, दो बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो दिया है ABE त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है ये ABE ये त्रिभुज ABE। ठीक है, ये त्रिभुज आपका ABE ये त्रिभुज, और फिर ACD ये आपका सर्वांग सम हो गया। ठीक है, अच्छा कोई चीज अगर सर्वांग सम कह दे, कोई दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है, इसका क्या मतलब है, कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम, इसका मतलब है कि उसके सभी संगत भाग क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, संगत भाग का मतलब संगत भुजाएं एक समान है, संगत कोण एक समान है। संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं, संगत भुजाएं डायरेक्टली समान होती हैं। वो समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन सर्वांग समता में डायरेक्ट संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम दिया है त्रिभुज ACD, ये कैसे आपने लिख दिया, ये दिया है ना, दिया है। तो इस हम लोग ये त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD दिया है आपको, ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है, ये दिया है, तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी डायरेक्टली, तो हो जाएगा AB किसके बराबर होगा, AC के, तो हो जाएगा, इसलिए AB बराबर होगा AC, बोलिए होगा। अच्छा ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इधर देखिए BE इसके बाद आएगा BE बराबर CD, लेकिन BE देखते हैं कि BE और ये CD, BE और CD जो है त्रिभुज ADE या त्रिभुज ABC की भुजाएं नहीं हैं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगला देखेंगे AE,
तो AE यह छोटे वाले की भुजा है तो AE और इधर हो जाएगा AD यह छोटे वाले की भुजा है तो बराबर AD। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, किस आधार पे लिखा गया ये, क्योंकि ये ABE सर्वांग सम त्रिभुज है ACD और हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उनके सभी संगत भाग, सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा AB अपॉन AE इज इक्वल इतना बटे इतना और इतना बटे इतना AC अपॉन AD। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर देखते हैं आप कि ये किन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आया हुआ है। तो देखिए AB, ये क्या है AB अपॉन AE, AB अपॉन AE, AB अपॉन AE आ रहा है, जबकि त्रिभुज हमें ADE और ABC, ADE और ABC में AD और AB संगत है। देखिए AD संगत है AB, तो AD अपॉन AB या AB अपॉन AD होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं AB अपॉन A के स्थान में क्या लिख दिए AD। कहाँ से लिख दिया भैया, देखो AE बराबर AD है तो AE के स्थान पर AD लिख सकते हैं और AD के स्थान पर AE। ठीक है, तो इस AE के स्थान पर AD लिख दिया और यहाँ AC के स्थान पर AC और इस AD के स्थान पर AE लिख दिया। ओके, ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर आगे दिखा देंगे, चूंकि यह लिख देंगे सीधे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, AE बराबर AD। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए ध्यान से इसको हमने किया क्यों है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। हमें प्रूफ करना है ये, इसको हम ध्यान से नहीं हटाएंगे। ADE समरूप त्रिभुज ABC, तो ADE की भुजा AD और इसकी भुजा AB, तो AD समरूप सिद्ध करना है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो चलिए AD अपॉन AB बराबर हो जाए DE अपॉन BC या AE अपॉन BC। ठीक है, तो देखिए क्या होगा AD अपॉन AB, देखो AB अपॉन AD है तो नीचे देखो AD, अगर इसको पलट दोगे तो हो जाएगा AD अपॉन AB और इधर हो जाएगा AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ठीक है, हो जाएगा ना, यस। तो इस तरह से हम लोग अब लेते हैं अब त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से इसको AB अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन AE। कहाँ से लिख दिया भैया आपने, यहाँ लिखोगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज ADE पहले लिखा है, ABC बाद में लिखा है, तो ADE पहले लिखा तो AD पहले ऊपर होना चाहिए और AB का नीचे होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे इसको उठा के पहले कर दो, इसको उठा के बाद में कर दो, तो यही तो लिखेंगे। अब अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है तो आप एक लाइन में पलट दो, दोनों पक्षों को पलट दोगे तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB और बराबर AE अपॉन AC। ठीक है, अच्छा, तथा ध्यान से देखिए AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। इस त्रिभुज की ये दो भुजा और ये बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात है। इसका मतलब कौन सा कोण बराबर हो जाए, अगर इन्हीं के बीच की ये जो रेखाएं हैं दोनों, इन्हीं का अनुपात आ रहा है, इन्हीं के बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो हमारा हो गया, ये SS हो गया, साइड साइड हो गया है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है।
तीसरी भुजा या तो आ जाए, तीनों भुजा या तो आ जाए, तब हम लिख देंगे तो वो एस एस कसौटी से समरूप हो जाएगा, या एस एस ए या एस ए एस, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उन्हीं के द्वारा अंतरित कोण बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण ए को अगर ध्यान से देखो तो ये कोण ए जो है त्रिभुज ए डी ई का भी कोण है और त्रिभुज ए बी सी का भी कोण है। और देखिए यहाँ पर ए और इधर ए, देखो दोनों तरफ ए इधर पहले है, इधर भी ए पहले है, तो क्या हो गए दोनों उभयनिष्ठ, यानी कोण ए बराबर है कोण ए। कैसे है भैया, लिखोगे उभयनिष्ठ है। अतः लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे भैया, साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। अगर ध्यान से देखिए तो कुछ भी नहीं, ये तो लिख देते हैं जो दिया रहता है, सिद्ध करना में भी दिया रहता है वो भी लिख देते हैं, उपपत्ति करते समय ये दिया था, इसके आधार पर ये लिखा गया, ये भुजाओं का अनुपात मिल गया। अब उस त्रिभुज को लेते जिसमें हमें प्रूफ करना है उसके लिया गया, यहाँ से ये लिख दिया गया, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब देखा गया कि इन्हीं संगत भुजाओं से जो निर्मित कोण है वो उभयनिष्ठ है, तो यस इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। ओके बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6 और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके बच्चों, नोट डाउन। और यहाँ से ए डी लंब है, बी सी है ना, लंब है, लंब का आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से इस पर लंब डालना है ना, यानी ये 90 डिग्री कोण होना चाहिए। और उसके बाद सी ई लंब ए बी दिया है, सी ई लंब, यहाँ से ये लंब दिया है सी ई लंब, ये आपका 90 डिग्री है ना, ये आपका डी पॉइंट है। चलिए, और ये दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। करा आकृत 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी, ठीक है, शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये एडी और सीई परस्पर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो कह रहा दर्शाइए कि इसमें 4 पार्ट दिया है, 4 पार्ट आपके अलग अलग प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें एक शब्द आ गया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, इसको थोड़ा देख लीजिए। कोई भी त्रिभुज है इस तरह से, ये ए बी सी, इसके कुल कितने शीर्ष होते हैं, 3 होते हैं, ये और इधर ये क्या है, शीर्ष लंब है। ओके बच्चों, यह शीर्ष लंब है, तो यहाँ से इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा ये है, यहाँ से इस पर अगर लंब डाला जाए तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, शीर्ष लंब। क्या नाम दिया गया है, शीर्ष लंब। इसी तरह यह भी शीर्ष है, इस पर से अगर इस पर लंब डाला जाए तो यह भी शीर्ष लंब है। ठीक है, यह भी शीर्ष लंब है, और इसी तरह यहाँ से इस पर लंब डाला जाए तो यह भी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, 3 शीर्ष लंब होते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं वो संगामी होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। यानी ये तीनों शीर्ष लंब अंदर जो प्रतिच्छेदित करेंगे हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ओके, तो शीर्ष लंब का दिमाग में आइडिया आया कि जिस भुजा पर लंब है तो वो लंब कहाँ से होगा, सम्मुख शीर्ष से होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, शीर्ष लंब। चलिए, तो ये शीर्ष लंब दिया सीई और ये एडी परस्पर पी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, चलिए दिया है, क्या दिया है,
त्रिभुज ABC में शीर्ष लंबों क्रमशः CE लंब AB तथा AD लंब BC है। ठीक है। जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो बुक में दिया था वही हमने लिख दिया। चलिए, अब हमारा आता है सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है उसके बारे में दिखा देते हैं। यहाँ सिद्ध करने में काफ़ी लंबी लिस्ट है। चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है भैया? कह रहा है AEP त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज CDP त्रिभुज CDP। नंबर 2 आपको प्रूफ करना है ABD त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज CBE त्रिभुज CBE। ठीक है। नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है। नंबर 3 क्या कह रहा है? AEP त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज ADB त्रिभुज ADB। और नंबर 4 आपसे कह रहा है PDC त्रिभुज PDC सिमिलर त्रिभुज BEC त्रिभुज BEC। ये आपको क्या करना है? इतना प्रूफ करना है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, आइए हम लोग क्रम से देखते हैं इसको। इसके बाद हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। बहुत आसान है, ये 4 नंबर देखकर आप घबरा ना जाइएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं नंबर 1। हम लोग नंबर 1 उपपत्ति करेंगे। ठीक है। चलिए, इसी त्रिभुज को ले लेते हैं डायरेक्ट। त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में। ठीक है, AEP और त्रिभुज CDP में। चलिए, क्या लेते हैं इसमें? AE, यहाँ से देखिए संगत भुजाओं को देखते हैं। AE, पहले ये त्रिभुज है कहाँ, यहाँ पर देखते हैं AEP। ठीक है, और इधर CDP। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण A, संगत भुजाओं को भी हम देखते हैं, संगत कोण को भी देखते हैं, जिससे भी आ जाए। अगर 2 कोण हमें बराबर मिल जाएंगे तो भुजाओं के अनुपात की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 भुजाओं का अनुपात मिल जाए और उन्हीं के बीच का अंतरित कोण मिल जाए, तब भी हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है साइड एंगल साइड से। और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, तब भी हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे? साइड से। तो चलिए देखते हैं, जो भी मिल जाए। पहले हम लोग कोण को देखते हैं। एंगल A, एंगल ये किस त्रिभुज में? AEP का मतलब हुआ ये कोण। ठीक है। चलिए, CDP का पहला कोण है CDP, यानी इस कोण की बात कर रहा है। अब ये कोण बराबर है कि नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चलिए, E के पास आते हैं। कोण E और इधर D,
ई कोण ये है, ये कोण, और डी कोण जो है वो ये है CDP में। यस, ये दोनों बराबर है। कैसे? तो लिख देते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, AEP बराबर है कोण CDP, कोण CDP। कैसे बराबर भैया? तो क्या लिखोगे, समकोण है। क्या है? समकोण है, ये दिया है लंब, क्या है ना, CD CE लंब AB है, तो PE लंब भी तो होगा, बोलिए होगा ना? यस, तो यानी कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो दोनों समकोण होगा, इसलिए बराबर है। चलिए और एक कोण दिखाइए आप, इधर P और इधर P। AEP का ये कोण है P, ठीक है, ये नीचे वाला ये कोण P, और CDP का ये कोण ऊपर वाला है, ठीक है। ये कोण और ये कोण याद करिए, आपको इस तरह से बताया गया था कि यदि दो तीर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो इस तरह जो कोण बनते हैं आमने सामने की, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण परस्पर, यहाँ भी लिख दीजिए P और P, यानी कोण APE बराबर कोण CPD। कैसे भैया बता दो, क्यों बराबर है? क्यों बराबर है बताइए? तो क्यों बराबर है आप लिख दोगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब दो कोण इक्वल आ गए भैया, तो लिख दो तुरंत, अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। कैसे भैया? एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। ओके बच्चों, इस तरह से ये आपका पहला प्रूफ हो जाता है। ओके, आइए दूसरा नंबर हम लोग प्रूफ करते हैं। दूसरा नंबर, चलिए दूसरा क्या कह रहा है, AB त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में, चलिए CBE में आइए, इधर एंगल A और इधर C, आइए देखते हैं ABD कहाँ है, ABD ठीक है, और इधर CBE, इधर CBE, ये कौन है, ठीक है, CBE। ये भी आपका आसान है, बहुत आसानी से आ गया। ये देखिए ABD, इधर A इधर C अलग अलग है, इधर B और इधर B। देखिए ABD, ये कौन की बात आया, ABD त्रिभुज AB सॉरी C नहीं है, ABD में कोण B आ रहा है, और इधर CBE में कोण B आ रहा है कि नहीं, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो लिख देते हैं, यानी कोण ABD बराबर है कोण CBE। काहे बराबर है भैया? तो लिख दोगे क्या, उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये कोण, उभयनिष्ठ है। चलिए एक कोण हमें मिला। अब देखिए लास्ट वाला D और इधर E, इधर D है, ये कोण ABD में ये अंदर वाला आएगा, और इधर CBE में इधर वाला कोण आएगा। ये दोनों कोण क्या है भैया, 90 डिग्री, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा। कोण ADB बराबर कोण CEB। कैसे है, समकोण, समकोण है, ठीक है, समकोण है, इसलिए क्या लिख दोगे भैया, इसलिए लिख दोगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। कैसे, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। ये भी आपका सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ओके बच्चों।
इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। और आइए इसका हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज AEP। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा AEP और अगला त्रिभुज ले रहा है ADB। ADB, AEP और ADB ले रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी तरह इसमें तीसरा नंबर डालोगे आप और लिखोगे त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज ADB में। ठीक है, लिख दोगे। अब देखिए कोण AEP, देखो कौन सा त्रिभुज है, AEP। ठीक है, AEP और फिर कह रहा है ADB में देखो A दोनों मर्तबा इसी कोण की बात कर रहा है, तो दोनों त्रिभुज में A और A क्या हो गया, बराबर हो गया। और देखो AEP ये 90 डिग्री है और इधर ADB ये भी 90 डिग्री है। तो अब ये 90 सब में वही लग रहा है। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या हो गया, समरूप आ गया। आइए यहाँ देखते हैं त्रिभुज PDC और BEC यहाँ पे BEC और इधर है चौथा नंबर PDC ये त्रिभुज की बात कर रहा है। और BEC ध्यान से देखो, यहाँ का P कहाँ से कोण है, ये P है, PDC ये कोण D 90 डिग्री है। यहाँ E ये BEC ये E 90 डिग्री है, बोलो भाई है। यहाँ C PDC इस कोण की बात किया। अच्छा, इधर BEC ये भी इसी कोण की बात किया, यहाँ उभयनिष्ठ हो गया। यानी एक कोण 90 डिग्री और एक कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसी तरह से ये भी क्या कर लोगे आप, सिमिलर प्रूफ कर लोगे। ओके बच्चों, अब इसके दो पार्ट आपको स्वयं करना है, बिल्कुल इसी तरह है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक बार आज मैं जब स्कूल से घर से स्कूल की ओर आ रहा था तो अचानक मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। जब मैं सुबह घर से अपने स्कूल आ रहा था तो अचानक मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। अब ये तो इत्तेफाक की बात है, वो मुझे बाद में पता चला कि मैं ओवरब्रिज के नीचे खड़ा था। चलिए आइए बच्चों, अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। ठीक है, देखिए सवाल पढ़िए और फिर उसको कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो छोटा छोटा स्टेप करके पहले क्या करें, समांतर चतुर्भुज। अब आपको समांतर चतुर्भुज आपको पता होना है। समांतर चतुर्भुज की क्या है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं और परस्पर समांतर होती हैं। इस तरह से ये भुजा इसके समान होगी और बराबर दूरी पर होती है, ये भुजा इसके समान होगी और बराबर दूरी पर होती है। इसको हम लोग कहते थे क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समान होती हैं और परस्पर समांतर होती हैं। ओके, इनके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ऐसा ही कुछ कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने लिया, ठीक है, नाम भी दिया है, कह रहा ABCD
ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। करा की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD ये AD भुजा है, AD की बढ़ाई गई भुजा, इस भुजा को क्या करो, बढ़ा दो, है ना। इस तरह से यहाँ पे इसी सीध में बढ़ा दो। बढ़ाई गई भुजा बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। इसी पर स्थित एक बिंदु क्या है, E है। अच्छा, तथा BE ये देख रहे हो आप, BE इसको यहाँ से क्या करो, ऐसे मिला दो, ये BE हो गया, है ना। BE ये BE मिला दिया गया। अच्छा, फिर कह रहा है BE CD को F पर, ये CD है, CD को F पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि ABE। चलिए, दिया है, क्या दिया भैया, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। AD को आगे बढ़ाने पर, AD को आगे E तक बढ़ाने पर बढ़ाया गया, ठीक है। और BE को मिलाया गया, जो CD को बिंदु F पर काटता है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दिया हमें, ये दिया है, ये आपको क्या है, दिया है। चलिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, देखो, तेरा सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, अब लिखते हैं हम लोग उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान देते हैं, जो क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। चलिए, ये देखते हैं। ABE ढूंढिए कहाँ है, ABE, ठीक है, ABE। CFB ABE, इन दोनों को आपको बताना है कि समरूप है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको त्रिभुज को लिखते हैं। त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर A है यानी ये कोण हुआ, यहाँ पर C है यानी ये कोण हुआ। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? यानी त्रिभुज ABE का एक कोण A है और त्रिभुज CFB का एक कोण C है। पहले ही मिल गया, पहले ही है, इसलिए संगत है, क्योंकि ये त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है। तो ये E के C संगत, B और F संगत, E और B संगत होंगे। ओके, तो चलिए, A यानी कोण A बराबर हो गया कोण C। बताइए कैसे? मैंने लिख दिया ये कोण बराबर ये, कैसे भैया बताओ? समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर
होते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कोण हमें मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। बी, ए बी ई, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ये कोण आया, यहां से यहां तक पूरा नहीं आया है। इधर सी एफ बी में ये वाला कोण आया है। अब ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण बराबर हम लोग कैसे कहें? अभी हम लोग ये बराबर नहीं कह सकते हैं। चलिए ये तीसरे कोण के पास चलते हैं। यहाँ आया ई और यहाँ आया बी। चलिए ई यानी ये कोण है ना, यह कोण ई और बी किस त्रिभुज में? एफ सी एफ बी। यहाँ ए बी ई ये पूरा हो जाएगा और सी एफ बी यानी ये वाला कोण की बात कर रहा है ना। अच्छा, यानी ये कोण और ये कोण कह रहा है संगत। क्या कह रहा है? संगत है। कैसे कह सकते हो भैया आप कि संगत है? बोलिए। इधर बी और एफ, बी और एफ, इधर बी और इधर एफ है अंदर वाला। ठीक है, यस, ये भी बराबर है। लेकिन आइए हम लोग ई और बी को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ए को लिखा गया, ए बराबर सी, ये दिखा गया आपको। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा है यहाँ पर बी, किस त्रिभुज में? ध्यान से देखिए, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में कौन सा कोण आया? यहाँ से ये कोण। ठीक है, ये कोण आया। यहां से यहां तक आया। ठीक है, अच्छा, और इधर सी एफ बी यानी ये आएगा। देखिए, ए और सी के संगत, बी और एफ संगत। तो बी कौन सा? बी यहाँ दो है, एक ये और एक ये। तो कौन सा? तो त्रिभुज बताएगा ए बी ई अर्थात ये कोण है ना, ये वाला कोण। और इधर सी एफ बी यानी ये कोण और ये कोण बात कर रहा है ना। तो बताइए, ये कोण बराबर है? यस, बराबर है। कोण ए बी ई बराबर है कोण, अब इधर आगे जगह नहीं तो और नीचे लिख देते हैं, कोण ए बी ई बराबर है कोण सी एफ बी। कैसे बताइए? आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समांतर है सी डी, ये ए बी समांतर है सी डी, है ना। ये ए बी है और ये सी डी है। अब हालांकि ये और आगे बढ़ा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये इस तरह से ऐसे है, इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं या ना बढ़ाएं। तो आप बताओ, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो? ये रेखा और ये रेखा परस्पर समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा की तरह है। ये बी समांतर सी डी है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और ये बी ई एक तिर्यक रेखा की तरह है और इसी पर बिंदु एफ है, इस सी डी पर एफ है। तो यह कोण और यह कोण परस्पर क्या होंगे बताइए? समांतर होंगे, वो समान होंगे कि नहीं? कैसे कोण है बताइए भाई आप? एकांतर अंतः कोण, याद करिए। इस तरह से ऐसे बताया गया था, ये और ये संगत होता है, ये और ये संगत होता है, ये और ये संगत है, ये और ये संगत है। और ये कोण, अंदर वाले कोण जो होते हैं,
ये वाला कोण, ये इसके एकांतर अंतः कोण है, ये कोण इसके एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये दोनों कोण अंतः कोण के एक ओर के कोण है, यह कोण अंतः कोण के एक ओर के कोण है। इस तरह से संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी दो रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं, इस तरह से है, तो ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। आपको कक्षा 9 में ये बहुत अच्छे से बताया गया था। तो यहाँ पर भी इस तरह से लिख देंगे, कैसे है भैया, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। दो एंगल बराबर आ गया, लो तो लिख सकते हैं। तीसरा एंगल भी आप चाहो तो ई कहाँ है, ये कोण है ना। और इधर बी, और इधर ये आ रहा है बी, सी एफ बी में ये वाला कोण आएगा, ये कोण है ना। ये और ये भी परस्पर बराबर होंगे। कैसे, अब देखो ए डी समांतर है बी सी, और ए डी को ही आगे बढ़ाया गया ई तक, यानी इस तरह से ये और ये समांतर रेखा है, और इस तरह से ये आया, तो बताओ ये कोण और ये कोण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। कैसे, एकांतर अंतः कोण से। ये भी एकांतर अंतः कोण है, और दोनों परस्पर बराबर हो जाएंगे। तो आप उसको दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, दो कोण आ गए हैं तो लिख सकते हो यहीं पर। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है। कैसे, एंगल कसौटी से, या चाहो तो आप तीसरा कोण भी बराबर दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बताइए, 3 लाइन लिखे, प्रूफ हो गया। बस आपको ये चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे समांतर चतुर्भुज अब इसमें आ गया। अब अगर समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की क्या उसकी प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो ये सवाल बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। इधर ये संगत कोण, एकांतर अंतः कोण है ना, एक अंतः कोण के एक ओर के कोण, दूसरी ओर का कोण, इन सब के बीच जो रिलेशन होता है, ये आपको अगर पता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाते हैं और समझ में भी आते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप भूल गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, रोम्बस क्या है ना, ट्रेपेजियम क्या होता है, समलम्ब क्या होता है, उसके प्रगुण क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके गाइस, चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आकृति 6.39 आकृति दिया है, ये सबसे नीचे में त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण P और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। यहाँ भी 2 पार्ट दिया है और दोनों ही बहुत इजी हैं। एक कोण समकोण दे दिया, आइए इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समय रात में आप लोग गहरी नींद ले रहे होंगे, सो रहे होंगे। मैं रात में इस समय टाइम इस समय 1:14 हो रहा है। मैं रात में जग कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर इतने में भी आप लोग अपने लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर बेकार है। मैं आपके लिए रात में 1:14 हो रहा है, मैं आपके लिए जग कर ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 बजे 1:30 बजे तक विद्यालय में काम, फिर घर पे आते हैं, घर में कुछ ना कुछ काम रहता है, फिर रात में जग कर वीडियो मैं बना रहा हूँ। सिर्फ किसके लिए बताइए आप लोगों के लिए। नहीं क्या, मेरा आज की ड्यूटी तो पूरी हो गई थी, स्कूल चला गया, मेरी ड्यूटी पूरी, क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन नहीं, आज कई दिनों से आपको वीडियो नहीं बन पाया था। इसमें लगभग 10 दिन से विद्यालय ही जा रहा हूँ, तो जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं वीडियो कुछ देना चाहिए, नहीं तो बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए आप लोग भी क्या करिए, मेहनत से पढ़िए। मेहनत से पढ़ेंगे तो कामयाबी मिलना तय है। ओके,
किसी ने खूब कहा है वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क। किसी ने खूब कहा है वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। अगली लाइन है प्ले व्हाइल यू प्ले, प्ले व्हाइल यू प्ले, प्ले व्हाइल यू प्ले। ठीक है। फिर आगे है दैट इज द वे, दैट इज द वे, दैट इज द वे, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी एंड गे। ठीक है। इस तरह से ये किसी ने खूब ही कहा है। अगर इस पर आप वर्क करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वर्क व्हाइल यू वर्क, यानी जब आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ आप क्या करिए, उस काम पर ध्यान लगाइए, वो काम करिए। प्ले व्हाइल यू प्ले, जब आप प्ले कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं तो उस पर ध्यान आपका क्या करिए, केवल खेल पर होना चाहिए। दैट इज द वे, यही क्या है, एक रास्ता है। यही एक क्या है, दैट इज द वे, यही एक रास्ता है। टू बी हैप्पी एंड गे, खुशी और कुछ पाने के लिए। ठीक है। आप जिस भी काम में, जैसे आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, तो आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हो, मैथ की क्लास देख रहे हो और कोई प्रचार आ गया या उसी में कुछ और आ गया और तुरंत आपने क्लिक किया उस पर और वो प्ले हो गया और अब आपका ध्यान उस पर चला गया, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई नहीं होगी। मोबाइल आपके लिए जितना ही उपयोगी है उतना ही उसमें, अगर उसका आपने दुरुपयोग कर लिया उतना ही आप बेकार हो जाओगे। सदुपयोग करोगे तो आपके लिए वरदान है, दुरुपयोग करोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। आपके वो सपनों को रौंद डालेगा। अगर आपने उसको दुरुपयोग किया तो वो आपके सपनों को क्या करेगा, रौंद डालेगा। और अगर आपने उसका उपयोग कर लिया राइट वे में तो वो आपको बना देगा। ठीक है, वो आपको बना देगा, बहुत आगे ले जाएगा। ये है वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ओके। चलिए आइए हम लोग ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, कह रहा है ए बी सी और ए एम पी, ए एम पी, ए एम पी, यहाँ से एक है ऐसे आया है और ये है आपका एम, ये है एम और ये है पी, है ना, ए एम पी। ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री। इस तरह से इसको ले जाइएगा कि यहाँ 90 बने, है ना, इस पर से इस पर 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना। है ना, 90 डिग्री बनना चाहिए। चलिए अच्छा, कह सिद्ध कीजिए कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप हमें सिद्ध करना है ए एम पी त्रिभुज ए एम पी, ये आपको प्रूव करना है। ओके गाइस, चलिए ध्यान से देखो, ए बी सी, इधर ए है, ये कोण है, ठीक है, इधर भी ए है, यही कोण है, दो उभयनिष्ठ हुआ, एक कोण मिल गया। आप दिया है में लिख लोगे, सिद्ध करना है में लिख लोगे, प्रूफ करते हैं उत्पत्ति। चलिए बी, बी यहाँ है और यहाँ एम, ये कोण बी और इधर एम, दोनों क्या है,
ए बी सी में कोण P और इधर ए एम पी में कोण M समकोण है। अब दो कोण बराबर हो गए तो ये कोण तो अपने आप बराबर हो ही गया है ना। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। आप कर लोगे, चलिए ठीक है, कर लोगे आप। चलिए अगला नंबर 2 कह रहा है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। ये भी आपको प्रूव करना है। तो चलिए अब जैसे ये त्रिभुज समरूप हो गया, आपने समरूप कर लिया। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लो। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इधर एम है ना बराबर बी सी, बी सी इधर एम पी। अच्छा इधर सी ए या ए सी या सी ए बोल देते हैं है ना, सी ए और इधर पी एम या ए पी है ना, या पी ए बोलो या ए पी बोलो। अब देखो इसी में से कोई मिल रहा है, देखो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, ये मिल गया कि नहीं। अब अगली लाइन में क्या करोगे, इसको हटा दो, इन दोनों में लिख दो और ये आपका सिद्ध हो गया। अच्छा ये कैसे लिखोगे, किस आधार पर, आगे ब्रैकेट में दिखाओगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, यानी ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज, आगे देखो, आगे लिखोगे, इतना करने के बाद आगे लिखोगे कि क्योंकि ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं अतः ये, ठीक है, या पहले लिखा दो क्योंकि त्रिभुज ये समरूप है अतः ये भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये लिख डालिए, ठीक है, ओके, कर लोगे आप। फिर से देखो ये त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लोगे। फिर तुरंत क्या करोगे, अगले नंबर डालोगे, ये आपको लाना है, तो लिखोगे चूंकि समरूप, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ये लिख देंगे। आगे ब्रैकेट में दिखा दो कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होता है, आगे दिखा दोगे और ये लिख दोगे। अगली लाइन में इसको दिखोगे, इसको हटा दोगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही लाना है। ओके गाइस, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका मन लग जाए तो बहुत आसान है, बन जाएगा। जिस चैप्टर से सभी स्टूडेंट्स भागते हैं त्रिकोण, इससे ट्रायंगल से, वही ट्रायंगल आपको बहुत इजी लगने लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, यानी ये त्रिभुज समरूप दिया है और आपको यहाँ 3 पार्ट में सिद्ध करना है कि क्या होगा आगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो चलिए पहले यहाँ 2 त्रिभुज की बात कर रहा है, हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा बना लेते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर दिखाई दें। ए बी सी है ना, इधर नाम दिया है त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज एफ ई जी, यहाँ ए लिए हो यहाँ एफ, बुझाओ ए बी पर कह रहा तो ऐसे जाएगा, ऐसा करो नाम यहाँ लिख दो, है ना, ए बी सी, इधर ई एफ जी, ई एफ जी, ठीक है, ई एफ सॉरी एफ ई जी है, सॉरी एफ ई जी है, एफ ई जी। अच्छा फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, कोण ए सी बी का कौन है, सी डी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी इस कोण का कौन, समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक सी डी जो है वो कोण ए सी बी का क्या है, समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए इसको सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, कोण के समद्विभाजक। चलिए इस कोण का ये समद्विभाजक है, क्या है, सी डी और जी एच, जी एच जो है इस कोण के समद्विभाजक है ना, यानी ये कोण परस्पर बराबर है, उधर ये कोण आपस में ये बराबर है ना। चलिए समद्विभाजक है, और ए बी को बिंदु डी पर, ए बी को बिंदु डी पर और ई एफ को बिंदु एच पर क्या करते हैं, काटते हैं, ये तो त्रिभुज ए बी सी। चलो देखिए चित्र पहले आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए, कह रहा सी डी, ये जो सी डी है इधर जी एच है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, यानी ये जो सी डी है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इधर ये जो जी एच है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। चलिए दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये कैसा है त्रिभुज, समरूप है, कैसा है, समरूप है। अच्छा तथा कोण या कोण ए सी बी, कोण ए सी बी तथा कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई बोलो या ई जी एफ बोलो, ठीक है, तो ई कोण ई जी एफ के समद्विभाजक क्रमशः सी डी तथा जी एच हैं, ठीक है, सी डी तथा जी एच हैं। अच्छा चलिए सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? नंबर 1 CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। नंबर 2 आपको प्रूफ करना है DCB, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, HGE, ठीक है। नंबर 3 आपको प्रूफ करना है DCA, त्रिभुज DCA सिमिलर त्रिभुज HGF, HGF ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए हम लोग लिखते हैं उपपद। उपपद, ओके बच्चों। पहला है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल AC अपॉन FG। चलिए नंबर 1। नंबर 1 में इन्हीं भुजाओं के अनुपात से हम पहले ये पता करते हैं कि ये भुजाएं किस त्रिभुज की हैं। तो चलो CD, ये है आपका CD है, बोलो भाई, है CD? यस। और GH इधर ये GH है, ठीक है। फिर AC, ये AC है, ठीक है। फिर ये FG, ठीक है। यानी किस त्रिभुज में आ रहा है? ये CD, फिर AC, इधर GH और इधर GF, किस त्रिभुज में आ रहा है? ACD और FG H में आ रहा है, यस। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात किया इसमें? यानी त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज FGH में, ठीक है। चलिए अब हम संगत भुजाओं का अनुपात अब हम ये कब लिखेंगे? जब हम इसको समरूप सिद्ध कर लेंगे। दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप सिद्ध कर लें तो काम हमारा बन जाएगा। चलिए तो F, ध्यान दीजिए, इधर A और इधर F क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे? बताइए। तो बोलोगे यस इक्वल होगा। कैसे? बात आती है कैसे आप कहोगे कि ये इक्वल है? क्योंकि प्रमेय में आपको कोई भी चीज लिखना है, जब इसमें उपपत्ति में लिखोगे तो कारण सहित लिखोगे कि ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं। ओके, तो चलिए ACD त्रिभुज ACD का जो कोण A है, त्रिभुज FGH का जो कोण F है, कहा जा रहा है कि ये बराबर है। तो कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ABC समरूप त्रिभुज FEG दिया है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG आपको गिवन है, दिया है। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी परस्पर बराबर होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG समरूप है, तो इस तरह से यहाँ का कोण A और इसका कोण F क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगला कोण B, ये पूरा कोण B और इस कोण E के क्या होगा? बराबर होगा। और इधर कोण C, कोण C का मतलब ये पूरा कोण C, ठीक है। त्रिभुज ABC की बात करा ना, ABC की बात करा तो पूरा कोण, और इस पूरा FEG की बात करें, ये पूरा कोण क्या है? आपस में बराबर है। ओके गाइस, क्या है? बराबर है। चलिए, तो बस हमारा काम बन गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण ये A
कोण ए बराबर है कोण एफ के। ठीक है, कोण बराबर है कोण एफ के। कैसे? तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है एफ ई जी के। ठीक है, समरूप है ये त्रिभुज ए बी सी का भी तो कोण ए है, एफ ई जी का भी तो कोण ए है, और ए सी डी का भी कोण ए है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने के कारण क्या होंगे? इनके संगत कोण परस्पर बराबर होंगे, है ना। चाहो तो इसको भी दिखा दो, यानी त्रिभुज समरूप हैं इसलिए संगत कोण क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण परस्पर बराबर होंगे। चलिए आगे, अब हमें ए सी डी, अगला कोण है सी, तो सी कहाँ है? ए सी डी। यहाँ पर जो इस त्रिभुज की अगर बात करोगे आप ए सी डी की, तो ये कोण आएगा, और इधर आएगा जी। कौन सा कोण है? एफ जी एच, एफ जी एच, यानी इस कोण की बात की जा रही है ना। तो चलो अभी हम ये कोण बराबर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जी, पूरा सी और पूरा जी तो बराबर लिख सकते हैं। इसके कारण बोलिए, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तथा कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कई, इस लाइन की वजह से ये कई कोण हो गए, एक ये कोण और एक पूरा, इसीलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। ए सी बी ये पूरा, इधर एफ जी ई पूरा लिखा जा रहा है। कैसे? यही चीज है ना, यही चीज यहाँ भी है। चलिए अब अगर हम लोग इसी में बटा 2 कर दो भैया, कोण ए सी बी, ये जो सी डी है ये क्या है? समद्विभाजक है कोण का, यानी यह सी डी इस पूरे सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, कोण का समद्विभाजक है। गिवन है कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के समद्विभाजक क्रमशः सी डी तथा जी एच हैं। तो लिखोगे बटे 2 बराबर कोण एफ जी ई। ये क्या है? दोनों तरफ क्या कर दिया? बटा 2, 2 से भाग दे दिया। ठीक है, या अब ए सी बी का आधा हम लिख सकते हैं ए सी डी। बोलो भाई, इस पूरे ए सी बी का आधा क्या होगा? ए सी डी होगा और डी सी बी होगा। तो हमें ये कोण दिखाना है, हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच। कैसे भैया? इसको भी दिखा दो। चूंकि सी डी तथा जी एच कोण क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण एफ जी ई के क्या हैं? समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक हैं। क्या भैया? समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे कोण का आधा क्या होगा? ये पूरे कोण का आधा ये होगा। अब बताओ, काम हमारा बन गया। ए सी डी का कोण ये, और इधर एफ बराबर हो गया, और इधर देखो ए सी डी, एक कोण ए सी डी और कोण एफ जी एच बराबर हो गया। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। कैसे? एंगल से,
एंगल से, यानी एंगल कसौटी से ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो इसको आपको ये कहीं से नहीं लिखा गया, दिया है भैया, ठीक है। अब सोचो जब पूरा कोण, ये पूरा कोण इसके बराबर है, ठीक, इसमें आधा कर दिया, इसमें भी आधा कर दिया। आधा क्यों किया कि भाई आधा करेंगे तो क्या आधा ये होगा, तो कह रहा है कि जो ये CD है कोण ACB का समद्विभाजक है, यानी यह CD जो होता है इस पूरे C को आधा आधा कर देता है। अगर पूरा 60 डिग्री है तो 30-30 कर दिया, अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो 30-30 कर दिया, ठीक है, इस तरह से आधा कर दिया। चलिए इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। आइए यहाँ पर देखते हैं DCB ये है, और HGE यहाँ भी, ये भी बहुत आसान है। देखिए कैसे करोगे भैया आप, यहाँ पर दोनों में देखिए इधर B और इधर E, इधर B और इधर E बराबर हो जाएगा। बोलिए काहे, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG क्या है, समरूप दिया है, और समरूप के हिसाब से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और संयोग से यह कोण त्रिभुज BCB का भी है और इधर HGE का भी है। तो B और E क्या होंगे, आप एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से ये समरूप दिया है। यहाँ भी वहाँ भी देखो B है और E है, यहाँ भी देखो B है और E है, और इस त्रिभुज में भी देखो आप, त्रिभुज DCB में भी B है और HGE में E है, ठीक है। तो जब यहाँ B और E आपस में बराबर है तो यहाँ भी B और E आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, एक कोण मिल गया आपको बराबर। अगला ये देखते हैं, यहाँ देखो अभी आपने आधा किया है, ये पूरा इसके बराबर होगा, आधा कर दीजिए, तो जब ये आधा इसके आधे के बराबर तो ये आधा इसके आधे के बराबर। अब दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बोलो भाई, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमें भुजाओं का अनुपात लाना था, तो ये त्रिभुज समरूप हुआ है, तो आगे एक लाइन और लिख देंगे, यानी संगत भुजाएं समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो चलो AC यहाँ हो जाएगा AC अपॉन इधर क्या हो जाएगा, FG बराबर, देख लो AC अपॉन FG आ गया। फिर CD, देखो CD और इधर GH आया अपॉन GH, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती ही होती हैं, वो आपको दिखा देना है, आपने ये दिखा दिया। ओके गाइस, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट देख लिया, हल हो गया। अच्छा इसका थर्ड पार्ट DCA, ठीक है, DCA और इधर HGF, वही तो त्रिभुज है। अभी जो पहला नंबर है देखो ACD और इसी को पलट दो DCA, FGH को बोल दो HGF, तो वही तो है। तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, समरूप हो गया। लो, तो इसका तीसरा पार्ट पहला ही है, ठीक है, सिर्फ त्रिभुज को क्रम बदल दिया है। बात समझ रहे ना भाई, जब इधर देखो जिस क्रम से इधर बदला इधर भी बदला है, ACD FGH के संगत है, लेकिन जब इधर से पलटो DCA इधर से HGF है, HGF DCA, तो इसको पलटा गया, इधर भी संगत भुजाओं को बदला गया उसी के हिसाब से। तो जब ये समरूप तो ये भी समरूप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको आपको स्वयं करना है। ओके गाइस, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। आकृति 6.40 में यदि AB बराबर AC, देखिए ये दो त्रिभुज दिया है, सॉरी एक त्रिभुज दिया है
इसको भी आप कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये त्रिभुज है ना। अच्छा, कह रहा है ए बी बराबर ए सी, ये ए, ये बी और ये ए, ये भुजा इसके बराबर है। अब आप याद करिए ये कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो वे दोनों भुजाएं जिस तीसरी भुजा के साथ कोण बनाते हैं, अर्थात ये और ये, या बोलते हैं उनके सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इस भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कब, जब ये भुजा बराबर होगी इसके। ठीक है, लो भुजा बराबर दिया तो कोण आपको बराबर मिल गया। आगे बढ़िए, कह रहा ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। कहाँ, सी बी पर, सी बी यानी इधर की ओर, सी बी पर एक बिंदु बढ़ाया गया है। कहाँ तक, ई तक। ठीक है, ई तक बढ़ाया गया है और ई एफ लंब है, इस पर क्या है, लंब है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लाना है, ये लंब दिखे, है ना। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये इस पर परपेंडी है। ठीक है, ये इस पर परपेंडी है। ओके गाइस, यदि AD लंब BC, यदि AD लंब BC, अच्छा यहाँ से भी एक लंब है, AD लंब BC, AD लंब BC तथा EF लंब AC, ये EF लंब AC, AC पर लंब EF है। अच्छा, तो सिद्ध कीजिए ABD, तो सिद्ध कीजिए ABD त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, त्रिभुज ECF। ओके, ECF ये आपको प्रूफ करना है। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। ABD ढूंढिए, यहाँ कहाँ पर है ABD, ABD, ABD आपको दिख रहा है, यस। ECF, ECF बहुत इजी, आपका क्वेश्चन आप कोशिश करो सॉल्व कर लोगे। देखो कौन, ए इधर आ जाओ, ए कौन सा है, ABD का, तो ABD यानी कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा, है ना। इधर त्रिभुज ECF, ABD, ABD, ठीक है, ABD, और इधर ECF, ABD यानी ये कोण आया, अच्छा पहला कोण, और इधर E, इधर ये E बराबर है कि नहीं है, किस बेस पे कहें अभी हम नहीं कह सकते। आगे बढ़िए, B चलिए, इधर B तो इधर C, इधर कोण B और इधर कोण C, बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है, यस। आप लिखोगे उपपत्ति में त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में दिया है सिद्ध करना, आप लिख लोगे। जैसे ये लिखोगे आप त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में लिखोगे कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, यानी इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण C परस्पर बराबर होंगे। क्यों, आप आगे ब्रैकेट में दिखाओगे, क्योंकि क्या है, यह समद्विबाहु त्रिभुज ABC के भी कोण हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यह लिखोगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो समान भुजाएं होती हैं तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाते हैं, इतना लिख करके ये दिखा दोगे। ओके,
चलो डी हो गया, अब डी आ जाओ भैया। डी ये है और इधर एफ ये है, 90 अंश है। क्या है? 90 अंश है। तो इधर बी और सी बराबर हो गया और इधर डी और एफ बराबर हो गया। लो एंगल एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भैया? समरूप हो गए। रूप हो गया, कर लोगे? यस, कर लोगे आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चों। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और यह वीडियो अब मैं फिनिश करता हूँ और फिर अगले वीडियो कल या 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी स्कूल जाना ही है, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो फिर हम लोग आगे मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।